हेलो फ्रेंड्स। सुपर टेट सीरीज में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आगे की स्लाइड में आता हूँ। मैं 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखते हैं। गोरखा भूकंप का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है भूटान से। संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। पूना समझौता कब और किन के बीच में हुआ? ये समझौता हुआ महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? यह हुआ पारित 1856 में। अंबेडकर एवं कांग्रेस नेताओं के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? तो अंबेडकर एवं कांग्रेस नेताओं के बीच पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला है संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः होता है। तो संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। अगला है टोडा जनजात कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजात पाई जाती है तमिलनाडु में। चलिए अगली साइड पे आते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन से। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। मोदियेट्टा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य संबंधित है केरल से। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। कक्षा शिक्षण के दोष को दूर करने के लिए किस विधि का आविष्कार किया गया था? तो यह है डाल्टन विधि का। प्रगतिशील शिक्षण प्रणाली के जनक कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षण प्रणाली के जनक है जॉन ड्यूवी। मनोवैज्ञानिक पावलोव ने किस जानवर पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किया था? ये है कुत्ते। जे.एस. मैकेंजी के अनुसार व्यापक शिक्षा की विशेषता है अनुभव में वृद्धि। अगला है कितने वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष। क्रॉनबेल के अनुसार मूल्यांकन किससे संबंधित है? ये संबंधित है शिक्षण के लक्ष्य से। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। पर्यावरणीय अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल है लिखना। अगला है विद्यालय प्रबंधन की एक तंत्रीय विधि के अंतर्गत विद्यालय के कितने पदाधिकारी पद विद्यालय की संपूर्ण गति का निर्वहन करते हैं? वह है 1। अगली स्लाइड पे आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। किसके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? यह है वाटसन के अनुसार। अगला है बुद्धि आधारित व्यक्ति विभिन्नता किससे संबंधित है? तो यह मानसिक स्तर से संबंधित है बुद्धि आधारित। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। बाल विकास से संबंधित निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास होता है स्नायु से अंगों की ओर। अगला अधिगम का स्वरूप है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है अधिगम। अगला है फ्रेंड 96 नंबर क्वेश्चन। सीखने से संबंधित प्रयत्न एवं मूल विधि का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। दर्शन के अभाव में शिक्षण कला कभी भी पूर्ण स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकता है, यह किसका कथन है? यह है फेथे का कथन। अगला है अनुदेशनात्मक शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण साधन है? तो है दृश्य सामग्री। अगला है आर टाइप अधिगम का संबंध किस सिद्धांत से है? तो यह है क्रिया प्रसूत सिद्धांत से। अगला है सामान्य प्रकार के बालक की बुद्धि लगभग होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। हिज्ब उत तहरार है, यह एक आतंकवादी संगठन। भारत का पहला खादी माल किस प्रदेश में बनेगा? तो पहला खादी माल बनेगा झारखंड राज्य में। अगली स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड।
100 नंबर क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? गंगोत्री राष्ट्रीय है उत्तराखंड में फ्रेंड। अगला है, विषय सीमा शुल्क संगठन के एशियाई प्रशांत क्षेत्र का कौन सा देश उपाध्यक्ष बना है? तो ये बना है भारत। अगला है, किस मोबाइल कंपनी ने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री स्थापित की है? तो वो है सैमसंग। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में रहने वाले यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा दिया है? तो गुजरात राज्य ने। अगला है, कुपोषण को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया है? तो ये गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है, पोषण अभियान लॉन्च किया है। अगला है, यूएनईपी ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधियों के प्रभाव की निगरानी के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो की है गूगल के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो वह है ब्रह्मोस। अगला है, 2018 BIM STEC सम्मेलन की मेज़बानी कौन से देश ने की? तो ये की है मेज़बानी नेपाल ने। सॉफ्ट पावर 30 सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगले स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड। यूनेस्को ने गेमिंग के लिए डिजाइन यूनिवर्सिटी विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वह आंध्र प्रदेश के साथ। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पूरे पशु साम्राज्य को राज्य में कानूनी इकाई घोषित कर दिया है? तो वह है उत्तराखंड। श्रीलंका ने हम्बनटोटा में घाटे में चल रहे महाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन सा देश करेगा? तो करेगा श्रीलंका का भारत करेगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने नकली बालों के मिनी अंग तैयार किए हैं? तो वह IIT दिल्ली ने। तो फ्रेंड चलिए अगली साइड पे आते हैं हम लोग, देखते हैं प्रश्न नंबर 116। संगीत अकादमी के 2018 संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है किसको? अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है। 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता है? लुका माइड्री ने। दुनिया का आल अखिल डिजिटल आर्ट म्यूजियम किस देश में खोला गया है? तो खोला गया है जापान में। अगला है, मिस यूनिवर्स स्पेन की चुनी जाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला कौन है? वो है एंजेला पॉन्स। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है? ये है छत्तीसगढ़ में, चित्रकूट जलप्रपात। दक्षिण एशियाई वन्य जीव प्रवर्तन की चौथी बैठक मई 2018 के मध्य कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई कोलकाता में। अगला है फ्रेंड, कार्लोस अल्वाराडो के सादा चर्चा में रहे हैं कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति चुने जाने के कारण। अगला है, गोबर धन योजना किसके डाटा संचालित हो रही है? तो यह केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित हो रही है। अगला है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किससे है? तो संबंध है उसका कृषि से। पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्चतम पुरस्कार कौन सा है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में है पुलित्जर पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है फ्रेंड 9। कार्ले चैत्य कहाँ स्थित है? कार्ले चैत्य स्थित है पुणे में। अगला है, नागर शैली के मंदिर की विशेषता है चौकोर गर्भगृह होता है इनका। नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है चौकोर गर्भगृह। अगला है फ्रेंड, इसमें देखते हैं, इसमें आपके काम का तो कुछ नहीं, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। 136 WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है, कंप्यूटर में कितनी फंक्शन कीज होती है? तो कंप्यूटर में 12 फंक्शन कीज होती है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं।
अगला 138 नंबर क्वेश्चन, वेब सर्वर का संचालन मुख्य रूप से कौन करता है? तो वेब सर्वर का संचालन इंटरनेट प्रदाता कंपनी करती है। 2 TB कितने MB के बराबर होता है? तो 2 TB होता है 2 के पावर 21 MB के बराबर। 2 TB होता है 2 के पावर 21 MB के बराबर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रमुख उपकरण कितने हैं? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रमुख 3 उपकरण होते हैं। अगला है, शैक्षणिक खिलौने का विकास किसने किया था? तो शैक्षणिक खिलौनों का आविष्कार फ्रीडिंग फ्रोबेल ने किया था। अगला है, बालकों में व्यावहारिक ज्ञान का समावेश आवश्यक है। तो यह आवश्यक है कुशलता स्थापित करने के लिए। अगला है, वर्तमान समय में शिक्षा में किस दृष्टिकोण को स्थान दिया जा रहा है? तो इसमें वर्णनात्मक दृष्टिकोण को स्थान दिया जा रहा है। अगला है फ्रेंड 144 नंबर, शिक्षा में प्रभुत्ववादी नीतियाँ किस पर केंद्रित होती हैं? तो ये केंद्रित होती हैं शिक्षा एवं पाठ्य पुस्तकों पर। सीखने की सुनहरी सड़क या सीखने का हृदय किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। प्रणोदन है लक्ष्य निर्देशन। प्रणोद लक्ष्य निर्देशन होता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए फ्रोबेल ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो आत्मक्रिया का सिद्धांत दिया। अगला है, मानवीय मूल्य क्या होते हैं? तो ये होते हैं आदर्श, मान और मूल्य, ये सभी होते हैं। पुरस्कार का एक उद्देश्य छात्रों में किस भावना को पैदा करना होता है? तो ये प्रतिस्पर्धा को पैदा करना होता है। अगला है, छात्र को कक्षा से बाहर निकालने या उपेक्षात्मक रवैया किस प्रकार का होता है? ये सामाजिक दंड का उपयोग होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।